कल जॉन इब्राहिम मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। फ्लाइट से आए थे इसलिए थोड़े थके हुए नजर आए, लेकिन जब एयरपोर्ट से गए तो जाते जाते दो कहानियों की दास्तां हमें आपको बताने के लिए मजबूर कर गए। एयरपोर्ट पर जॉन को इतने आराम से घूमता फिरता देखकर उनके फैंस भी वहां जमा होने लगे। कोई जॉन को देखकर खुश हो रहा था तो कोई उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक करने में लगा हुआ था। जॉन को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में नजारा एकदम बदल गया। जॉन जैसे ही वहां खड़ी गाड़ी में बैठने के लिए गए, कैमरा लिए एक फैन ने जॉन की गाड़ी का दरवाजा रोक लिया। जॉन जब कार का डोर बंद करने में नाकाम रहे तो उन्हें इस फैन की ऐसी हरकत पर आ गया गुस्सा। जॉन का गुस्सा देखकर इस फैन ने खुद को पीछे कर लिया और जॉन की कार आगे बढ़ गई। लेकिन जॉन की ये कहानी यही नहीं रुकेगी। स्टोरी नंबर 2 की डिटेल्स जानने से पहले जरा ये देख लीजिए कि जॉन को लेने आई इस गाड़ी को चला कौन रहा है। ये जॉन का ड्राइवर नहीं है और ना ही ये जॉन की गाड़ी है। एयरपोर्ट पर जॉन को लेने आई इस हसीना ने गॉसिप करने वालों के कान खड़े कर दिए हैं। ये लड़की जॉन को लेने आई स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट में ये लड़की बड़े आराम से गाड़ी चला रही थी। यहाँ तक कि जॉन के साथ इस फैन की गर्मा गर्मी पर भी इस लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाकर जॉन के साथ गायब हो गई और पीछे छोड़ गई कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। शेर खान को लेकर सामने आ गया है एक नया अपडेट। शाहरुख यशराज के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को बता रहे हैं अपनी छोड़ी हुई फिल्म। शाहरुख का सलमान को तोहफा। शाहरुख खान ने दिया सलमान को 17.5 करोड़ का तोहफा। ये तोहफा क्या है ये तो हम आपको बता ही देंगे, मगर ये समझने की गलती मत कीजिएगा कि 17.5 करोड़ के गिफ्ट के बाद SRK और सलमान दोस्त बन गए हैं, बल्कि तोहफा बढ़ा सकता है दोनों के बीच दूरियां। इस गिफ्ट को देने का दावा कर रहे हैं शाहरुख खान। मुंबई के एक डेली को किंग खान ने कहा है कि जो यशराज की फिल्म एक था टाइगर सलमान कर रहे हैं वो शाहरुख को पहले ऑफर हुई थी। SRK ने कहा, I was offered the film Salman is doing for Yashraj, but I didn't take it up due to paucity of time। अगर शाहरुख की बात को सच माना जाए तो ये सलमान के लिए वाकई एक तोहफा है, क्योंकि रिपोर्टेडली इस फिल्म के लिए सलमान को मिल रही है एक तगड़ी रकम, लगभग 17.5 करोड़। सुनने में ये भी आया था कि इस फिल्म को साइन करने के पहले सलमान ने आमिर का कॉन्ट्रैक्ट मांगा था, जिस पर यशराज ने उन्हें SRK का कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। इस पूरे इंसिडेंट पर किंग खान फिर से सलमान की इनडायरेक्टली टांग खींचते नजर आए। शाहरुख ने बताया कि वो उन लोगों में से नहीं जो प्रोड्यूसर से पैसे मांगते हैं। शाहरुख का कहना है कि मैं मिस्टर चोपड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता। मैं अपने प्रोड्यूसर से कभी ये नहीं पूछता कि मुझे कैसे पैसे मिल रहे हैं। Kings don't ask, मैं यूं ही बादशाह नहीं हूँ। I don't need to ask for things। शाहरुख ने सलमान को मिलने वाले इस प्रोजेक्ट और इस पर यशराज के साथ अपने रिश्तों पर होते इफेक्ट पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि when people ask me if I feel disturbed about them signing Salman, my answer is that I don't feel anything। शाहरुख भले ही कुछ महसूस न करें, मगर यशराज का ये नया टाइगर किंग खान के इन तीखे स्टेटमेंट से काफी कुछ महसूस कर रहा होगा। कब दहाड़ेगा, कब मारेगा पंजा, इसका भरोसा नहीं। मगर यकीनन शाहरुख के इस क्लेम तोहफे के बदले उन्हें कोई न कोई रिटर्न गिफ्ट देने के बारे में तो जरूर सोचा होगा टाइगर सलमान ने। फराह खान ने मुन्नी और शीला को चैलेंज करने वालों को दिखा दिया है ठेंगा, क्योंकि दीपिका हो या मल्लिका, फराह सबसे कह रही है कि कोई मैच नहीं कर सकता है विद मुन्नी और शीला। लगता है फराह खान को कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है खुद के कोरियोग्राफ सॉन्ग्स मुन्नी और शीला पर। वेल, आपको यकीन नहीं होता तो फराह का ये बयान सुनिए। या आई थिंक यू नो व्हाट के मुन्नी और शीला रियली इन 1 year वर अ फिनोमिनन, you know, and I don't think it's going to happen again for a long time। वेल फराह, आपकी मुन्नी और शीला को कम्पीट करने के लिए अभी तो लड़के भी पीछे नहीं हैं, इसीलिए सलमान भी आ गए हैं अपना कैरेक्टर ढीला लेकर और कहीं मटन सॉन्ग भी बज रहा है। और आपकी मुन्नी की बदनामी और शीला की जवानी से मल्लिका शेरावत इतनी इंस्पायर्ड हो गई हैं कि वो कभी रजिया तो कभी शालू बनकर आपको कंपटीशन दे रही हैं। आई थिंक वो गाना भी अच्छा नहीं था ना, वो उसका वो ट्रैक भी अच्छा नहीं था।
हाँ मटन कोई ऐसा गाना है, मैं आई वाज हैरान कि गाना का नाम मटन है। वाह वाह, आगे क्या होगा? चिकन आएगा एक और। मैंने कुछ बीच में से देखा, आई डोंट इवन नो विच मूवी इट इज फ्रॉम। ओह आई डोंट नो, बट देयर वाज अ मैन ड्रेस्ड एज अ वुमन एंड ही वाज डांसिंग। इट वाज नॉट अ प्लेजेंट साइट। मलिका और मटन तक तो ठीक था, पर आपने दीपिका को भी इस होड़ में नहीं छोड़ा। मैं एक प्योरिस्ट हूँ और मेरा फेवरेट ट्रैक है दम मारो दम। मैं जब बचपन में छोटी थी तो मैंने पहले बार दम मारो दम पे डांस किया था, एंड माई लव फॉर आर डी बर्मन grew from दम मारो दम। सो फॉर मी व्हेन आई हर्ड दिस ट्रैक इट वाज सैक्रिलेज। सो लाइक ये क्या कर दिया, दादा की रूह भटक रही होगी कहीं, रोको कोई रोको। फराह, आपके इस बयान से शायद दीपिका डिसएग्री करें। वेल, फराह के इन सभी स्टेटमेंट से यही लगता है कि फराह स्पिरिट्स आर स्टिल हाई टू कम्पीट विद ऑल द आइटम नंबर्स। नॉट बैड फराह। मुंबई में रागिनी एमएमएस के पोस्टर्स पर कालिख लगा दी गई है। पोस्टर्स में वल्गैरिटी परोसने के नाम पर एकता ने खड़ी कर ली है एक और नई कंट्रोवर्सी। रागिनी एमएमएस के पोस्टर्स पर पोत दी गई है कालिख। स्टार कास्ट के अलावा अब लोकेलिटीज भी कर रही हैं विरोध फिल्म के पोस्टर्स में नजर आने वाली वल्गैरिटी से। मुंबई के अंधेरी और बांद्रा के लोकेलिटीज से रागिनी एमएमएस के पोस्टर्स या तो उतार दिए गए हैं या फिर लीड एक्टर्स के फेसेस पर लगा दी गई है कालिख। जी हाँ, यही एकता का नया करतब था अपनी 13 मई को रिलीज होने जा रही फिल्म रागिनी एमएमएस के लिए। मदारी की तरह मेरे पीआर लोगों ने सब कुछ कराया मुझे, और मैं बंदर की तरह से मैंने सब कुछ किया है। और अब इसी चक्कर में फिल्म का फेस बने इन पोस्टर्स पर काला रंग लगा दिया है नाराज लोगों ने। पर एकता को लगता है इस बात की जरा भी परवाह नहीं, अपने नाम में एमएमएस तो वो पहले ही जोड़ चुकी हैं। पूछिए मत मैंने क्या क्या नहीं किया है। एकता एमएमएस कैसा नाम है ये? एकता एमएमएस कैसा नाम है ये? नाम में एमएमएस और एकता के प्रमोशन में भी एमएमएस हावी हो गया है। फिल्म से जुड़े पीआर चैनल्स को फिल्म की एमएमएस क्लिप बांट रही हैं और फिल्म प्रमोशन की आग में घी डालने का काम कर रही हैं एकता, जिन्होंने मुंबई के ऑटो रिक्शास को बनाया है पब्लिसिटी का जरिया। और इसमें भी वो कुछ पोस्टर जैसी कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाली थी। You don't know what I was going to have some other autos also. I didn't put it out because that would be very controversial. You don't know it that inside is a threesome. You don't know it that inside is a threesome. थ्रीसम वाले ये अरमान एकता अपनी फिल्म की ऑटो रिक्शा पब्लिसिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई तो क्या हुआ? एकता के पीआर थ्रीसम पार्टी का इनवाइट सर्कुलेट कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल फिल्म प्रमोशन का क्या फंडा अपनाया है एकता ने? आमिर खान ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि प्रमोशन और पैशन पैसे से नहीं खरीदे जाते। आमिर ने पब्लिसिटी का ये तरीका तो नहीं सिखाया है एकता कि वल्गैरिटी के नाम पर अपनी फिल्म को खूब हाइप दो। फिल्म में कुछ हो या ना हो, पर प्रमोशन में ये जरूर साबित कर दो कि जब इतनी कंट्रोवर्सी पहले ही हो रही है तो फिल्म में कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना एकता? आदेश श्रीवास्तव के भाई चित्रेश श्रीवास्तव नहीं रहे। उनकी शिकागो में हुए एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। खबर मिलते ही आदेश अपने भाई की बॉडी इंडिया लाने के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव के बड़े भाई चित्रेश श्रीवास्तव नहीं रहे। चित्रेश श्रीवास्तव शिकागो में हुए एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। इस कार क्रैश के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आदेश श्रीवास्तव के बड़े भाई चित्रेश पिछले दिनों तब काफी चर्चा में रहे थे जब पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में कैश के साथ डिटेन किया गया था। जांच के दौरान चित्रेश श्रीवास्तव का नाम भी सामने आया था क्योंकि चित्रेश राहत फतेह अली खान के शोज मैनेज करते रहे हैं। राहत फतेह अली खान इज करंटली ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज म्यूजिक टूर और चित्रेश श्रीवास्तव भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन एक रोड ट्रिप के दौरान चित्रेश जिस गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। राहत फतेह अली खान उस दौरान दूसरी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। We offer our condolence to the Srivastava family and may Chitresh Srivastava's soul rest in peace. बिना अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किए विद्या बन गई है फिल्म यूनिट की बॉस। कहां और कैसे नजर आया विद्या का ये बॉस वाला अवतार? We have all the details. रूमर मिल्स में आजकल शोर मच रहा है कि विद्या बालन इज द न्यू बॉस इन हर फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट। वो इसीलिए क्योंकि नो वन किल्ड जेसिका के हिट होने के बाद उसी प्रोडक्शन हाउस ने विद्या को उनकी आने वाली एक फिल्म के लिए साइन किया है। बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन विद्या के करंट बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रॉय कपूर इज वन मेन पर्सन हु इज मैनेजिंग दैट प्रोडक्शन हाउस। बस फिर क्या,
फिल्म से जुड़े लोग अब विद्या की हर डिमांड को गौर से सुन रहे हैं और मान भी रहे हैं, राइट फ्रॉम स्टोरी टू स्क्रिप्टिंग टू द कास्टिंग। वैसे पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री आर सेइंग कि विद्या बालन इंडस्ट्री की सबसे प्रोफेशनल एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन आफ्टर द रीसेंट सक्सेस ऑफ नो वन किल्ड जेसिका एंड इश्किया एंड ऑल्सो अ न्यू रिलेशनशिप, विद्या के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव जरूर आ गया है। बट वी स्टिल लव एंड अडोर विद्या। बट लगता है विद्या इंडस्ट्री के कुछ मेल एक्टर्स से काफी कुछ इंस्पिरेशन तो जरूर ले रही है। लोकल अथॉरिटीज ने अमिताभ बच्चन का घर तोड़ दिया है। हम बिग बी के जुहू रेजिडेंस प्रतीक्षा या फिर जलसा की बात नहीं कर रहे, ये तो बिग बी का कोई और ही घर है। तबाह हो गया है अमिताभ का घर, तोड़ दिया गया है बिग बी का मकान। मगर चिंता की कोई बात नहीं, हम बिग बी के रियल घर प्रतीक्षा या जलसा की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं भोपाल में बने उस घर की जो फिल्म आरक्षण में अमिताभ का मकान है। अब ये मकान तोड़ दिया गया है, वो भी तब जब फिल्म के कुछ पैच वर्क वहाँ शूट होने बाकी थे। वो जमीन जहाँ ये सेट बना था उसे प्रकाश झा ने लीज पर लिया था, मगर वो इस बात से अनजान थे कि ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और इसी वजह से कर दिया गया आरक्षण के सेट्स को डिमोलिश। भोपाल के डीएम की कार्रवाई के तहत हुए इस ऑपरेशन को अंजाम कोर्ट के एक फैसले के बाद दिया गया। बहरहाल सैफ और दीपिका की कुछ सीन्स अभी उस घर में शूट होने बाकी हैं। अब मुमकिन है कि प्रकाश झा को होम शिफ्टिंग करनी पड़े। इस न्यूज की और भी डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग। कंगना रनौत ने संजय दत्त से एक बार फिर बढ़ा ली है अपनी बॉन्डिंग। ऐसा करके क्या मान्यता को चैलेंज कर रही है कंगना? कंगना रनौत ने संजय दत्त के कैंप में फिर से जगह बना ली है। अब आप कहेंगे कि कंगना तो काफी पहले से ही संजू और उनकी फैमिली की फ्रेंड्स लिस्ट में है। तो आपको बता दे कि पिछले दिनों जब कंगना संजय दत्त और अजय देवगन से अपनी दोस्ती का हर जगह दम भर रही थी, तो मान्यता और काजोल हो गई थी परेशान कंगना की इस आदत से। मजबूरन अपनी वाइफ के खातिर संजू बाबा कंगना को इग्नोर करने लगे और शायद ऐसा ही कुछ किया होगा अजय देवगन ने भी। पर कंगना कैसे इस बात को बन जाने देती इशू? सुनने में आया है कि डबल धमाल के सेट पर कंगना ने कोई मौका नहीं छोड़ा संजय को मनाने का। अब संजू को मना रही थी कंगना या फिर सलमान के कैंप के कुछ खास लोगों को, ये तो कंगना ही बता सकती हैं, क्योंकि संजू और अजय दोनों ही सलमान के काफी क्लोज बडीज हैं, जो सलमान के लिए रैंप पर भी साथ आ चुके हैं। तो कहीं निशाने पर इंडस्ट्री का सबसे दबंग खान तो नहीं? वेरी स्मार्ट कंगना। बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस कंगना रनौत हॉलीवुड जाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अपनी हॉलीवुड ट्रिप के लिए टिप्स ले रही है उन्हीं मलिका से जिनका करियर खुद दोनों इंडस्ट्रीज में हवा में लटका हुआ है। बॉलीवुड में करीब 2 दर्जन से ज्यादा फिल्में कर चुकी कंगना अब हॉलीवुड जाने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि फिलहाल उनके पास कोई हॉलीवुड ऑफर नहीं है, लेकिन कंगना को अपनी छोटी बहन की तरह मानने वाली मलिका शेरावत ने उन्हें ऑफर कर दिया है कि अगर कंगना को हॉलीवुड में अपना लक ट्राई करने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो मलिका उनकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मलिका का मानना है कि कंगना को भी हॉलीवुड में अपना लक आजमाना चाहिए। मलिका शेरावत और कंगना दोनों ही इन दिनों डबल धमाल में एक साथ काम कर रही हैं और डबल धमाल करते करते ही दोनों को शायद ये डबल आइडिया भी आ गया है कि बॉलीवुड में जब कंगना अपने दम पर हिट फिल्म दे सकती है तो क्यों ना इंटरनेशनल व्यूअर्स को भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा दिया जाए। लेकिन मजे की बात ये है कि मलिका का हॉलीवुड करियर कुछ खास हिट नहीं रहा है। उनकी पिछली फिल्म हिस बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब उनकी एक और फिल्म लव बराक भी रिलीज के लिए तैयार है, जिसके लिए मलिका हाल ही में बराक ओबामा से मिली भी थी। लेकिन कंगना को मलिका का एडवाइस उनके हॉलीवुड करियर में कितना काम आता है, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सोनम कपूर अपनी सिस्टर्स के साथ एक और फिल्म के प्रोडक्शन की तैयारी कर रही है, लेकिन ऑडियंसेस के सामने आयशा के बाद क्या लेकर आएगी इन प्रोड्यूसर एक्टर सिस्टर्स की जोड़ी? लेट्स फाइंड आउट। अनिल कपूर की दोनों बेटियां हैं एक बार और तैयार टू वर्क विद ईच अदर। आयशा के बाद खबर ये है कि सोनम और रिया एक बार फिर एक नई कहानी के साथ रेडी हैं। रिया फिल्म को प्रोड्यूस करेंगी और सोनम एक्टिंग। भले ही फिल्म आयशा ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ फिर कपूर सिस्टर्स तैयार हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। फिल्म को डायरेक्ट करेंगी राजश्री ओझा, जिन्होंने फिल्म आयशा को डायरेक्ट किया था। अपने ही प्रोडक्शन हाउस में बनाएंगी ये फिल्म सोनम और रिया। बहुत जल्द ये दोनों मिलकर फिल्म की अनाउंसमेंट करेगी। फिल्म के प्रोड्यूसर तो तैयार
तैयार है, डायरेक्टर भी तैयार है, एक्ट्रेसेस भी तय हो गई, बाकी है तो बस मेल लीड। अब देखना ये है कि रिया और सोनम मिलकर कौन सी नई कहानी लेकर आती हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत चमक जाए।